Hey guys, welcome back. So, in the last video, we have checked out how to connect a domain name and then how to integrate connect a domain name with Route 53 and then route the traffic of that particular domain name to a particular instance. Then how we have also checked out how to set up SSL certificate for that particular domain name and what all things are there, what all tricks are there to what all technicalities are there which has to be taken into consideration while setting up an SSL certificate. So all those things we have gone through. Now in this particular video, what we'll be doing is we'll be creating a subdomain. So this is a really very new thing for you guys also. So to create a subdomain in AWS and so let's have a look कि subdomain कैसे बनाया जा सकता है. Subdomain बनाना कोई बड़ी बात नहीं है. सब डोमेन बनाना काफ़ी सिंपल रहता है जब आप बेगरॉक में रहते हो या फिर आप गोडैडी के सी पैनल का यूज़ करते हो तो. लेकिन जब यहाँ पर सब डोमेन बनाना रहता है AWS के अंदर में तो यहाँ पर चीज़ें कुछ अलग है. तो वो चीज़ें क्या है, कैसे सब डोमेन बनाना है, वो हम लोग यहाँ पर देख के लेंगे. और सब डोमेन बनाएंगे भी, लेकिन सब डोमेन को बनाने के बाद उस सब डोमेन को एक्सेस कैसे करना है, उसके लिए क्या क्या चेंजेस वगैरह करने पड़ते हैं कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स वगैरह में, वो सब चीज़ें भी हम देखेंगे. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. तो अब सबसे पहले सब डोमेन बनाने के लिए आपको क्या करना है कि पहले आप तो नाम डिसाइड कर लो. जैसे सब डोमेन बनाना है आपको, जिस भी सब डोमेन बनाना है नाम डिसाइड कर लो और उसके बाद चले आओ राउट 53 में. राउट 53 में मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूँ. राउट 53 में आप अपने डोमेन नेम के अंदर आ जाओ. जैसे मैं मेरे सॉरी होस्टेड जोन के अंदर आ जाओ. तो जो भी आपका होस्टेड जोन रहेगा, जैसे मेरा यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे पास जो है 3 होस्टेड जोन है. तो 3 होस्टेड जोन में मुझे किसका सब डोमेन बनाना है, कौन से डोमेन का सब डोमेन बनाना है, तो मुझे इस पर्टिकुलर डोमेन का सब डोमेन बनाना है. तो मैं इसके अंदर जाऊँगा. इसके अंदर जाने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करूँगा. ठीक है, क्रिएट रिकॉर्ड पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मुझे पूछा जा रहा है कि भाई रिकॉर्ड का नाम क्या डालना है. तो यहाँ पर जो है मुझे मेरे सब डोमेन का जो भी पार्ट रहेगा, जो सब डोमेन रहेगा वो डालना है मुझे. तो फिलहाल के लिए मैं टेम्प रख रहा हूँ, टेम्प. तो मेरा जो सब डोमेन रहेगा उसका पूरा URL रहेगा temp.prashant.sharma.biz. ठीक है, इतना हो गया बॉटम. अब इसका जो रिकॉर्ड टाइप है वो आपको ए ही रखना है और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना IP एड्रेस डालना है. ठीक है, अब IP एड्रेस में आपको इस सब डोमेन को कौन से सर्वर से कनेक्ट करना है, वो सर्वर का IP एड्रेस आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा. तो फिलहाल के लिए जो ये सब डोमेन मैं बना रहा हूँ इसको मैं मेरा जो सर्वर टेम्प सर्वर उससे मैं कनेक्ट करना चाहूँगा. तो मैं उसका IP एड्रेस यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ. लेट मी डुप्लीकेट दिस पर्टिकुलर थिंग. डुप्लीकेट नहीं, मैं यहाँ से EC2 के अंदर चले जाता हूँ और उसको राइट क्लिक करके न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ. Just a second, let me increase the brightness if possible. Yep, ठीक है. सो मैं यहाँ पे मेरा टेम्प सर्वर का जो भी IP एड्रेस है उसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और वापस जाता हूँ राउट 53 के अंदर में और यहाँ पे मैं वो IP एड्रेस पेस्ट कर देता हूँ. तो इस तरीके से मैंने मेरा सब डोमेन जो था उसका नाम यहाँ पे डाल दिया है. आगे का तो नाम सेम रहेगा. रिकॉर्ड टाइप ये रखा है, वैल्यूज डाल दिया मैंने. इसको 1 मिनट कर देता हूँ और राउटिंग पॉलिसी जो है उसको सिंपल राउटिंग ही रखता हूँ और क्रिएट रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ. अब क्या हो गया, मेरा जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट हो गया. ठीक है, अब रिकॉर्ड क्रिएट होने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेरा जो रिकॉर्ड है वो क्रिएट हो गया. रिकॉर्ड टाइप ए है एंड ये मेरा IP एड्रेस है. ठीक है, इतना ही काफ़ी नहीं है. इतना काफ़ी नहीं है. अभी हमारा सब डोमेन पूरा बना नहीं है. अभी तक हमने क्या किया कि हमने सिर्फ और सिर्फ राउट 53 के अंदर में सब डोमेन जो भी हमारा रहने वाला है उसके यहाँ पे डिफाइन किया है, उसके नाम का एक रिकॉर्ड बनाया है और उसके ऊपर अगर कोई ट्रैफिक आता है तो उसको कौन से सर्वर पे रीडायरेक्ट करना है वो हमने डिफाइन किया है. ठीक है, अब अगला क्या करना है. ठीक है, तो अगला क्या करना है उसके पहले जो है एक काम करते हैं कि उसके पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर temp.prashant.sharma.biz में अभी क्या होता है. तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं डालता हूँ temp.prashant.sharma.biz और एंटर करता हूँ. अभी देखो, अभी मैं अगर यहाँ पर डाल रहा हूँ कुछ भी या temp.prashant.sharma.biz डाल रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है कि ये जो है, एक तो सबसे पहले तो कनेक्टेड टू AWS मतलब मेरा जो डोमेन नेम था prashant.sharma.biz उसका इंडेक्स फाइल पे रीडायरेक्ट कर रहा है और ये नॉट सिक्योर भी है. ठीक है, मतलब इसमें SSL सर्टिफिकेट सेटअप नहीं हुआ है.
तो SSL सर्टिफिकेट का तो बाद में बात करते हैं। पहली बात तो ये कि ये temp.prashant-sharma.base मेरे मेन index.php की वेबसाइट पे index.php पे क्यों रिडायरेक्ट कर रहे हैं, तो ये बात को समझ लो। आई थिंक किसी किसी को समझ में आ गया रहेगा, लेकिन फिर भी कुछ कुछ लोगों को जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो समझ लो कि भाई अभी तक जो है आइडियली देखा जाएगा तो आप जब सब डोमेन बनाते हो तो आपका इंटेंशन ये रहता है कि वो सब डोमेन पे अगर कोई चाहता है तो वो कोई और फाइल ओपन होना चाहिए, कोई और मे बी वेबसाइट ओपन होना चाहिए, कुछ और चीज़ें ओपन होनी चाहिए, ना कि जो हमारा प्राइमरी डोमेन है उसमें जो फाइल है वही ओपन हो जाना चाहिए। अगर वही ओपन करना है तो फिर मैं किसी को मेरा डायरेक्टली डोमेन नेम ही दे दूँ ना, मैं सब डोमेन क्यों बनाऊँ, ठीक है। तो लेकिन अभी तक हम लोग ने क्या किया कि अभी तक हम लोग ने कोई फ़ोल्डर वगैरह आगे या कोई स्पेसिफिक फ़ोल्डर या फाइल डिफ़ाइन नहीं किया है जिसको ओपन होना चाहिए अगर मैं इस पर्टिकुलर सब डोमेन को हिट करता हूँ तो। अभी तक हमने ये वाला पार्ट नहीं किया है। इसके लिए अभी तक हमने सिर्फ क्या किया है वो भी देख लो। अभी तक हमने सिर्फ ये वाला पार्ट किया है कि भाई अगर हम ये सब डोमेन को कोई हिट करता है तो उसको हमारे सर्वर तक पहुँचा दो, जो कि काम ये वाला भी कर रहा है, ये वाला डोमेन नेम भी वही काम कर रहा है। अगर कोई इस पर्टिकुलर डोमेन नेम को हिट करता है तो वो सर्वर तक पहुंचा देता है, या इस डोमेन को क्लिक करता है तो भी वो उसी सर्वर पे पहुंचाता है। और उस सर्वर के अंदर क्या है, उस सर्वर के अंदर HTML फोल्डर के अंदर में तो हमारा index.php है, तो इसके लिए वो index.php है। तो इसके लिए क्या होता है कि वो क्योंकि वो HTML फोल्डर सर्वर के अंदर पहुंचाना मतलब HTML फोल्डर के अंदर, ये हमारा डॉक्यूमेंट रूट है तो इसके अंदर पहुंचा देता है। तो इसके अंदर तो एक ही फाइल index.php, तो दोनों तरीके से वो index.php चाहे प्रशांत शर्मा डालो या फिर उसका सब डोमेन temp.prashant sharma वो डालो, दोनों तरीके से वो index.php को ही ओपन कर रहा है। तो ये अभी तक हमारा इतना हो गया। और ये नॉट सिक्योर क्यों आ रहा है, नॉट सिक्योर इसलिए आ रहा है बिकॉज हमने जो SSL सर्टिफिकेट का सेटअप किया था वो हमने कौन कौन से दो डोमेन्स के लिए किया था। एक हमने prashant-sharma.biz के लिए किया था और एक हमने किया था www.prashant-sharma.biz, ठीक है। इन दोनों के लिए किया था हमने, temp.prashant-sharma.biz के लिए नहीं किया है। हम क्या करेंगे कि जब हमारा ये पूरा सब डोमेन का सेटअप वगैरह सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद हम इस पर्टिकुलर सब डोमेन का भी SSL सर्टिफिकेट या SSL सेटअप करेंगे, ठीक है। तो उस टाइम वो कैसे होता है वो भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल के लिए इतना आप लोग को आई होप समझ में आ गया रहेगा काफ़ी अच्छे से। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वापस एक बार वीडियो देख लो पीछे करके, तो दैट आपको बराबर से समझ में आ जाए, क्योंकि इतना समझ में आने के बाद ही इसके आगे की चीज़ें आपको समझ में आएगी, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ता है। तो आगे बढ़ने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप हमें ये डिफाइन करना है, हमने सब डोमेन तो डिफाइन कर दिया, सब डोमेन पे कोई हिट करेगा तो कहाँ पे सर्वर पे आना चाहिए उतना भी डिफाइन कर दिया, लेकिन सर्वर में कहाँ पे आना चाहिए, सर्वर में कौन से फोल्डर के अंदर में आना चाहिए वो अब हमें डिफाइन करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं हमारे सर्वर के अंदर में और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, टेम्प करके एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। और अब ज़रूरी नहीं है कि जो फोल्डर का नाम है उसको टेम्प ही रखना है, क्योंकि आपका जो सब डोमेन का नाम है वो टेम्प है, तो आपका ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सब डोमेन का जो नाम है वही फोल्डर का नाम रखना है। इट्स नथिंग लाइक दैट। आप ये जो नाम है ये कुछ और नाम भी रख सकते हो, इस पर्टिकुलर फोल्डर का कोई ज़रूरत नहीं है कि सेम नाम रखो, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैं जो है एक नया फाइल बनाता हूँ, क्रिएट न्यू फाइल, इसको नाम दे देता हूँ index.php। लेकिन ये किसका index.php, ये टेम्प वाले फोल्डर के अंदर है index.php, ठीक है। ये वो वाला index.php नहीं है जो टेम्प के बाहर है। इसको ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एक PHP का कोड, कनेक्टेड टू टेम्प सब डोमेन, ठीक है। ध्यान से समझ से जाना, हाँ धीरे धीरे सुनो, चाहिए तो धीरे धीरे सुनो, वापस से सुनो, सो दैट समझ में आ जाए चीज़ें प्रॉपरली। उसके बाद यस करो। यस करने के बाद हमारा क्या हो गया, फाइल सेव हो गया। अब हमने क्या किया कि हमने टेम्प फोल्डर के अंदर में index.php करके एक फाइल बना दिया है, ठीक है। इसको रिफ्रेश कर लो तो ये फाइल साइज आ जाएगा अपने आप, 46 KB हो गया अभी। इसका जो EC2 यूज़र और EC2 यूज़र ही आ गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, EC2 यूज़र भी रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, तो हमने अभी क्या किया कि हमने एक फ़ोल्डर बना लिया और उसके अंदर हमने ये एक फ़ाइल डाल दिया। ये फ़ाइल के बदले आप कोई और फाइल भी डाल सकते हो जो वेबसाइट आपको चाहिए कि भाई ये वाला वेबसाइट एक्सेसिबल होना चाहिए अगर मैं मेरे सब डोमेन पे हिट करूँ तो वो उस वेबसाइट के सारे फाइल्स आप यहाँ पर डाल दीजिए। अब इसके बाद हमने क्या किया, फ़ोल्डर बनाया, फ़ोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स डाले हमारे। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है कि हमें ये पाथ डिफाइन करना है कि भाई अगर कोई मेरे सब डोमेन पे हिट करता है, जैसे temp.prashant-sharma.base पे हिट करता है, तो वो हिट करने के बाद टेम्प वाले फोल्डर के अंदर में जो फाइल्स है वो सारे फाइल्स रन होनी चाहिए, ना कि टेम्प फोल्डर के बाहर वाले फाइल्स। अभी क्या हो रहा है कि टेम्प फोल्डर के बाहर वाले फाइल्स हिट हो रहे हैं, ठीक है। चाहे तो अभी भी रिफ्रेश करके देख लो, टेम्प फोल्डर के बाहर वाले फाइल्स हिट हो रहे हैं। हमें क्या करना है कि अभी पाथ डिफाइन करना है कि भाई अगर कोई सब डोमेन पे जाता है तो टेम्प फोल्डर के अंदर चले जाना चाहिए वो। तो वो डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारे यहाँ पर जाना है, ये आपका पुटी ओपन है, पुटी ओपन है, यहाँ पर से भी दिखा देता हूँ आपको। आपको जाना है कहाँ पर वो भी देख लो, etc/etc
httpd conf, और यहाँ पर ये दोनों फाइल्स में आपको चेंजेस करने हैं, ठीक है। ये वाला फाइल में भी और ये वाले फाइल में भी। ये वाला फाइल कौन सा है, httpd.conf, जहाँ पर हमने पिछली बार भी किया था जब हम लोग ऐसे सर्टिफिकेट सेटअप कर रहे थे ना हमारे सब डोमेन का, सॉरी डोमेन नेम का, तब भी हमने ये वाला फाइल को एक्सेस किया था। और ये वाला फाइल हमारा नया बना है। ये वाला फाइल कब बना है, जब हमने एसएल सर्टिफिकेट पूरा इंस्टॉल कर लिया तो उसके बाद ये वाला फाइल बना है। तो इन दोनों ही जगह पे जाकर हमें क्या करना है कि हमें चेंजेस करना है। आई थिंक दोनों जगह पे जाके चेंजेस नहीं करना है हमें, जो है सिर्फ इस जगह पे ही जाके चेंजेस करना होगा। लेट्स सी कैसा क्या रहता है, चेक करके ही पता चलेगा, बिकॉज इट्स बिन लॉन्ग टाइम आई हैव मेड एनी पर्टिकुलर सब डोमेन। सो मैं भी चेक कर लूँगा आपके साथ साथ, लाइव देख लेते हैं ना जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस फाइल को ओपन करना है। इस फाइल को ओपन करने के लिए हम पुटी में ही इस फाइल को ओपन करेंगे। और लेट मी चेक द टाइमिंग। ओके, टाइमिंग ये वीडियो 10 मिनट का ऑलरेडी हो गया है, तो यूजुअली आई ट्राई टू मेक द वीडियोज ऑफ 10 मिनट्स ओनली। सो ये वीडियो हो गया 10 मिनट का, एंड द नेक्स्ट वीडियो विल बी ओपनिंग दिस पर्टिकुलर फाइल। तब तक आप चाहिए तो आप ओपन कर लो, और नेक्स्ट वीडियो भी ओपन कर लो http.confirm, और नेक्स्ट वीडियो भी ओपन कर लो, साथ में हम लोग ट्राई करते हैं ये वाले पार्ट को, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।